एक ऐसा पिशाच जिसके अंदर एक अलौकिक शक्तियां हैं, एक ऐसा पिशाच जिससे बड़े बड़े तांत्रिक भी डरते हैं। उसके सामने जाने से पहले 10 बार हजारों बार सोचना पड़ता है। एक ऐसा पिशाच जिसके मरने के बाद में उसको विशेष शक्ति प्रदान का आशीर्वाद भगवान देते हैं, जिसको कहते हैं ब्रह्म पिशाच। ब्रह्म पिशाच एक ऐसा पिशाच जिसके पास वरदान देने की भी क्षमता उसके अंदर होते हैं, वो होते हैं ब्रह्म पिशाच। ब्रह्म पिशाच कौन होते हैं वो मैं आज बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। जय कामरूप जय कामाख्या। मैं आज बात करने वाला हूं ब्रह्म पिशाच के बारे में। ब्रह्म पिशाच एक ऐसा पिशाच होता है जिससे ग्रसित व्यक्ति काफी परेशान रहता है। जैसे किस प्रकार की परेशानी, और ब्रह्म पिशाच होते कौन है? ब्रह्म पिशाच एक ऐसे पिशाच होते हैं जो किसी व्यक्ति, अगर कोई ब्राह्मण है जो अत्याचारी, यानी कि कोई वैदिक ब्राह्मण है या वो बड़े तांत्रिक हैं, अगर वैदिक ब्राह्मण है जिसके पास अलौकिक शक्तियां होती, भगवान की विशेष कृपा होती क्योंकि वो वेद ग्रहण किया है, और या तो कोई बड़े तांत्रिक हैं ब्राह्मणों में जिसके पास उन्होंने बहुत शक्ति अर्जित किया, बहुत सारी शक्तियां हैं, वो व्यक्ति के अंदर इतनी शक्तियां हैं, वो गलत कार्य करने लगा, गलत तरीके से पैसे कमाने लगा, शक्तियां मिलने के बाद में उसका दुरुपयोग करने लगा। तो ऐसे ब्राह्मणों की मुक्ति अगर नहीं मिलती है, वो पिशाच योनि में चले जाते हैं और वो बन जाते हैं ब्रह्म पिशाच, क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां को हासिल किया था, बहुत शक्तियां उसके अंदर है, क्योंकि जो उन्होंने, जिसकी आत्माओं ने जो हासिल किया, जो शक्तियां को उन्होंने जागृत किया, वो तो रहेगा ना। तो उसका शरीर खत्म हो सकता है, उसकी शक्तियां खत्म नहीं होती, क्योंकि वो व्यक्ति एक जनेऊधारी होती है और जनेऊ में इतनी पावर है कि उसको किसी भी व्यक्ति उसको हिला नहीं सकता है। ब्रह्म पिशाच अगर किसी के घर में आता है, अपने आप अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती। अचानक आपके घर में आग लग जाना। अभी मैं देख रहा था, कोई न्यूज में दिखा रहा था, ब्रह्म पिशाच किसी के घर में वास था। अपने आप कोई मीडिया वाला दिखा रहा था, मैं देख रहा था, अपने आप आग लग जा रहा था उसके घर में। आग कैसा? आप चल रहे हैं, आपके सामने कुछ नहीं है, सिंपल वस्त्र रखे हुए, कोई आग नहीं है, कोई माचिस भी नहीं है, कोई तेल भी नहीं है, पर अपने आप आग लग जा रहा है। ये ब्रह्म पिशाच का काम है कि वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि भगवान की विशेष कृपा उस पर रहती है। उसको कंट्रोल करने की क्षमता नॉर्मल व्यक्तियों में नहीं होता है। वो एक ऐसा पिशाच होता है जिसके माथे से, जिसके ललाट से, जो व्हाइट कलर का दिखेगा, 7 फीट से ऊपर की उसकी हाइट रहती है। वो एक तेज चमकता है क्योंकि वो दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है, और जब वो दिखेगा, उसके सामने टक्कर लेने की क्षमता तो नॉर्मल व्यक्तियों में है ही नहीं, नॉर्मल साधकों में भी नहीं है। उसको उसी तरीके से उसको हरा सकते हैं। बड़े बड़े ब्राह्मण लोग या बड़े बड़े तांत्रिक लोग ना, उसको अपने सिद्धियों से वश करके रखते हैं, परंतु नॉर्मल व्यक्ति नहीं रख सकते ब्रह्म पिशाच को। ब्रह्म पिशाच बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ी शक्तियां हैं। मैं दिल्ली गया था एक बार। दिल्ली में एक ऐसा स्थान था जिस स्थान पे ब्रह्म पिशाच का वास था। पूरे गांव वाले ग्रसित थे ब्रह्म पिशाच से। ब्रह्म पिशाच जब आता था, पूरे गांव वाले डरते थे। ये वास्तविक में मेरा खुद की घटना है, मैं प्रत्यक्ष मैं गया था उस जगह पे। ये कोई मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं आपको, कोई किताब की कहानी नहीं है। मैं जब गया था उस स्थान पे, एक कोई ब्राह्मण थे जो वहां पे गिर कर के मर गए थे, युवा था ऐसा ही, पर वो जनेऊधारी था।
अब वो उन्होंने गांव में ऐसी दहशत फैला दिया था कि भाई चलो मुझे आप स्थान दो। आप सब गांव वाले लोग ग्रसित थे, सब लोग मिल करके इतने परेशान, किसी के बच्चे को उठा के फेंक दिया, किसी का काम में अड़चने डाल दिया, पूरे गांव को ग्रसित। दिल्ली से हमको लगता है कि 10 से 15 किलोमीटर, क्योंकि मैं गया था अंदर में, कोई गांव है, मैं क्लियर बता नहीं सकता आपको गांव के बारे में, क्योंकि मुझे नहीं पता, हमको ले गए थे वहाँ पे। तो मैं जब गाजियाबाद से दूर में है वो, दिल्ली और गाजियाबाद के ही बीच में वो गांव है। वहाँ पे ऐसा वाक़या हुआ, तो सब लोग गांव वाले, कुछ क्या है ना, जो हमारे पास जो व्यक्ति आए थे उनकी मैं घटना बता रहा हूँ। गांव वाले ने सबको मिल करके किसी तांत्रिक को बुला करके उसको एक स्थान दिलाया। वो स्थान मांग रहा था, तो गांव में एक स्थान दिलाया, उसका एक मंदिर बनवाया, उसको एक स्थान दिया। वहाँ पे लोग पूजा भी करने जाते थे। पर जो हमारे पास आए जो व्यक्ति, उसके वो बोले, गुरुजी जब मैं पूजा करने जाता था तो फिर हमारे मन में और क्रोध वाली स्थिति जागृत। मैंने कहा भाई ऐसा कौन भगवान है जिसके पूजा करने से मन को शांत मिलता है और हमें इस स्थान पे क्रोध स्थिति गिर रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? मैं जाना ही छोड़ दिया। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, मैं दूसरे टॉपिक में इस कहानी को मैं बताऊंगा, और भी ब्रह्म पिशाच के बारे में बहुत प्रकार की दूसरे वीडियो में आप देखना, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा करना हमें अच्छा नहीं लगता है और आपके लिए भी बेहतर है। ठीक है, आप किसी प्रकार की कामाख्या से रिलेटेड परेशानी है तो आप उसका निवारण आसान व सरल तरीके से पा सकते हैं हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से। जय कामरूप, जय कामाख्या।